के लिए मीठा पानी जमीन से निकाला, चापाकल, हैंड पाइप के जरिया, कुआं के जरिया। ये वही पानी है जो आसमान से नीचे गिरता है। समंदर के किनारे भी हम हैंड पाइप के पानी से लें तो मीठा पानी, और फिर समंदर का पानी खारा पानी। कौन है जो एक सिस्टम के तहत मेरे जिंदा रहने के लिए इस कदर मीठे पानी का इंतजाम फरमाता है? वही है जो हमारे लिए गोश्त, हमारे लिए सब्जियां बनाया था। अब हम किस काम के लिए बने, ताकि बंदा गौर करे। खुतबे निकाह में, खुतबे जुमा में, खुतबे ईदैन में, सीरत की महफिलों में, बंद कमरे में एक आलिम रब्बानी मदरसे की चटाई पर यही पैगाम देता है कि तुम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स पे गौर करो। यह आसमान तेरे लिए है, यह रात तुम्हारे सोने के लिए है, यह दिन तुम्हारे काम करने के लिए है, यह मौसम की तब्दीली तेरे जिंदा रहने के लिए है। सिर्फ गर्मी का मौसम रहे तो तू जिंदा नहीं रह सकेगा, सिर्फ जाड़े का मौसम रहे तो तू जिंदा नहीं रह पाएगा, सिर्फ बारिश का मौसम है तो जिंदा नहीं रह पाएगा। बारिश का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है, सर्दी का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है, गर्मी का मौसम भी जिंदगी के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। गोया आसमान से लेके जमीन तक, सूरज से लेके सितारों तक, सारी चीजें सपोर्टिंग सिस्टम बनकर मेरे जिंदा रहने में सारी चीजें सपोर्ट करती है, और सबके मिलने से मैं जिंदा रहता हूं। पानी अंदर से अल्लाह गायब कर दे तो सारे लोग बगैर मछली के पानी की तरह तड़प तड़प के मर जाएंगे। एक मिनट के लिए अल्लाह हवा को बंद कर दे, ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सारे लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। अगर ये मिट्टी मेरे सामने से खत्म होकर सिर्फ पत्थर हो जाए तो मेरा जीना मुश्किल हो जाए। ये मिट्टी मेरे लिए, ये हवा मेरे लिए, ये आग मेरे लिए, ये पानी मेरे लिए, ये सारी नेमतें मेरे लिए, तो मैं किस काम के लिए? जिस दिन बंदा गौर करेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, अब मैं किस काम के लिए, तो एक आवाज आएगी कि सारी नेमतें अल्लाह ने तेरे लिए पैदा की हैं और तुझको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ताकि तू जमीन से फायदा उठा, आसमान से फायदा उठा, माँ के दूध से फायदा उठा, जानवर और मछली से तू फायदा उठा, कीड़ा ककड़ी से तू फायदा उठा। ये सारी नेमतों का इस्तेमाल तुम कर और तू अपनी पेशानी का सजदा उस रब्बे कदीर के लिए खास कर दे। अल्लाह नेमतें दी हैं ताकि तू उस नेमत देने वाले को सजदा करे। और जिस दिन ये ख्याल दिल में पैदा होगा तो बंदा 8 घंटे रात में सोने के बाद वह खेत बाद में जाएगा, वह दुकान बाद में जाएगा। तो जिस रब ने 8 घंटे की गहरी नींद दी, उससे जागने के बाद सबसे पहले बंदा नमाज फज्र के लिए मस्जिद जाएगा, ताकि उस खुदा की नेमत का शुक्राना अदा हो जाए जो अल्लाह हमें 8 घंटे की गहरी नींद अता फरमाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदा जब अक्ले सलीम से काम लेता है तब वो इन बातों पे गौर करता है कि हम किस काम के लिए पैदा हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का ऐसा सिस्टम रखा है जिसमें कि काम के टाइम में नमाज कम है, रात भर सोने का टाइम है। रात में कोई नमाज फर्ज नहीं, ईशा के बाद, ईशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। तहज्जुद बंदा पढ़े ये सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। ईशा से लेके फजर के बीच में कोई नमाज फर्ज नहीं है। ये आराम का टाइम, ये सोने का टाइम। हाँ, अल्लाह के मखसूस बंदे तहज्जुद पढ़ें, ये हाई क्वालिटी की बात है, लेकिन वह फर्ज नहीं है। पढ़ लें, ऑप्शनल नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। तहज्जुद की नमाज से चेहरा चमकता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने से आदमी कब्र में रोशनी का सबब बनती है। नमाज, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से सेहत मिलती है, रोजी में बरकतें होती हैं, घर में अमन चैन सुकून रहता है। लेकिन ये फर्ज नहीं है। फर्ज है ईशा की नमाज, फर्ज है फज्र की नमाज। इस बीच में मुकम्मल 8 से लेकर 10 घंटे तक बंदा आराम करे, सोए। तो अब जब सोने के बाद जगे तो क्या पढ़े? हुजूर कहते हैं ये दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ उस रब्बे आला के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी अता कर दी। यानी नींद मौत असगर का नाम है। अल्लाह ने दोबारा मुझको जिंदा कर दिया। ये दुआ पढ़ें कि अल्लाह ने हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। बंदा फौरी मस्जिद की तरफ हो जाएगा और सर्व सुजूद हो जाएगा। इस नेमत का शुक्राना है कि अल्लाह ने रात बनाई। पिछले दिन जो मैंने काम किया था सारी थकावट हमारी दूर हो गई। अब मैं नया काम करने के लिए रिफ्रेश हो चुका हूँ,
तरोताज़ा हो चुका हो। अब फजर की नमाज के बाद कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, इशराक है, बहुत फजीलत है, एक हज एक उम्रा का सवाब मिलेगा अगर बंदा फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में रहे। सूरज के निकलने के 20 मिनट के बाद वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, ऐसा है जैसे एक हज और एक उम्रा का सवाब मिल गया। लेकिन ये फ़र्ज वाजिब नहीं है, बहुत फजीलत है, सवाब है, मगर फ़र्ज नहीं है। फ़र्ज है फज्र की 2 रकात नमाज, उसके बाद ज़ोहर तक कोई नमाज फ़र्ज नहीं है, ताकि बंदा मुकम्मल तौर पर 8 घंटे खेत में फैल जाए, फैक्ट्री में जाए, ये कारखाने में जाए, ये कारोबार करे, ये दुकान में बैठ जाए, ये बिजनेस करे, ये खेती बाड़ी करे, या फैक्ट्री में जाए, या स्कूल जाए, ये मदरसा जाए, यानी मुकम्मल तौर पर 8 से लेकर 10 घंटे तक अल्लाह ने फ्री टाइम दिया है खेत में जाने का, खलियान में जाने का, फैक्ट्री जाने का, स्कूल कॉलेज जाने का, ताकि बंदा खूब कमाए, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, खुद खाए, माँ बाप की खिदमत करे, खुद खाए, अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को पाले, खुद खाए, अपने पड़ोस के गरीबों, माजूरों, मिस्किनों का ख्याल रखे, वह खुद खाए, दूसरों को खिलाए, यानी वह काम चोर बन के नहीं रहे। काम चोर दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, काम चोर भिखारी होता है, काम चोर भीख मांगता है, इज्जत नफ्स को का ख्याल नहीं रखता है। इस्लाम कहता है कि तुम कमाओ, जमीन में फैल जाओ, खूब कमाओ। 1 करोड़ रुपए रहेंगे तब न 2.5 लाख तू ज़कात निकालेगा, तब न तेरे पड़ोस के 50-100 लोग खाना खाएंगे। 100 करोड़ तेरे पास रहेंगे तब न 2.5 करोड़ तू ज़कात में निकालेगा। 2.5 करोड़ रुपए में कितने गरीबों के चूल्हे में आग सुलगेगी। जब तू साहिब निसाब रहेगा, जब रिसालत, जब नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मैं कह रहा था कि जब आपके पास 100 करोड़ रुपए रहेंगे तब ना आप 2.5 करोड़ ज़कात में निकालेंगे। जब आपके पास 1 लाख रुपए होंगे तब ना 2,500 रुपये आप ज़कात में निकालेंगे। साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप फितरा निकालेंगे, साहिब निसाब रहेंगे तब ना आप कुर्बानी करेंगे। इसलिए इस्लाम इस बात पे जोर देता है कि आपकी दुनिया भी अच्छी रहे, आपकी आखिरत भी अच्छी रहे, यानी दुनिया में खूब मेहनत से कमाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो। इसलिए फजर से लेकर ज़ोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं। ये वक्त है कमाने का, ये वक्त है मेहनत करने का, ये वक्त अपने बूढ़े माँ बाप के इलाज करने के लिए पैसा कमाने का, अपनी बीवी को रानी बना के घर में रखने का, उनके नानो नफका का तुम्हारे जिम्मे है, वलीमा तुम्हारे जिम्मे है, मेहर की रकम तुम्हारे जिम्मे है। अल्लाह ने जो सिस्टम इबादतों का बनाया है ऐसा लाजवाब सिस्टम है कि यूरोप का दानिश्वर कहता है कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। मुस्तफ़ा लाजवाब, उनके उसूल लाजवाब, उनका ज़ाब्ता लाजवाब, उनका सारा सिस्टम लाजवाब, उनका सारा रेगुलेशन लाजवाब, उनकी तालीमात लाजवाब। वो कहते इस्लाम के पैगंबर ने कहा है जब तुम बाहर से घर आओ तो अपने घर वालों के लिए तोहफा लाओ, और तोहफा अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी लाओ। अगर पड़ोस के बच्चों के लायक तोहफा न रहे तो अपने घर के बच्चों के लिए तोहफा लाके उसको मना कर दो कि तोहफा लेके घर से बाहर नहीं जाए, वरना पड़ोस के बच्चों का दिल टूट जाएगा अगर उस तोहफे को नहीं देखेगा। वह कहते हैं हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। इस्लाम के पैगंबर का अखलाक कितना बुलंद है जो पड़ोस के बच्चों का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता है। यूरोप का दानिश्वर, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि अमेरिका यूरोप का एक इंजीनियर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन चाइना जापान का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता ये खतरनाक प्रोपेगेंडे के बावजूद, ये खतरनाक इस्लाम के खिलाफ प्रचार और प्रसार के बावजूद सारे लोग, सारी मीडिया जुड़ी है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के कवानीन के खिलाफ, अजान के खिलाफ, नमाज के खिलाफ। मगर मालूम है दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का इंजीनियर कलमा ना पढ़ता हो, यूरोप का दानिश्वर कलमा ना पढ़ता हो, चाइना जापान का पढ़ा लिखा
कलमा न पढ़ता हो, हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का गुलाम न बनता हो। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि तालीम को बाज होने दे, मदरसे को बढ़ने दे, स्कूल कॉलेज को फैलने दे, साइंस को जवान होने दे। जैसे जैसे साइंस जवान होती जाएगी, मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि हुजूर का हर ज़ाब्ता लाजवाब है, हर कानून लाजवाब है। नमाज का कोई जवाब नहीं है, ज़कात व खैरात का कोई जवाब नहीं है, फितरे का कोई जवाब नहीं है, शर्म कुर्बानी का कोई जवाब नहीं है। हज एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इस्लाम देता है, उसका कोई जवाब नहीं है। शर्त है कि सिर्फ मुसलमान उसकी इफादियत पे गौर करे, उसकी यूटिलिटीज पे गौर करे, इसके महत्व पे गौर करे। एक मुसलमान का बच्चा कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, क्योंकि ये अभी गौर नहीं कर रहा, ये जान नहीं रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्खी आए, कहा हुजूर मैं रोजी की तलाश में घर से बाहर जा रहा हूँ, 1 साल के बाद लौट के आऊंगा। कहा ठीक है शफीक जाओ, रोजी की तलाश करना ये बहुत बड़ी नेमत है। अल-कासिबो हबीबुल्लाह, हदीस माया है कि रोजी तलब करने वाला, हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। यानी जो हलाल रोजी तलाश करता अपने हाथ से, चाहे टेलरिंग करता हो, चाहे मैकेनिकल काम करता हो, चाहे टाइल्स लगाता हो, चाहे खेती बाड़ी करता हो, चाहे ईंट ढोता हो, हाथ से हलाल रोजी कमाने वाला अल-कासिबो हबीबुल्लाह अल्लाह का दोस्त है। शफीक बल्खी निकले, चले गए, कमाने की खातिर गए हैं। एक मंजिल पर ठहरे और वहां उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा और वापस वो आ गए। इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई, कहा तुम तो कहा था कि मैं साल भर के बाद लौट के आऊंगा और तुम चंद ही दिन के बाद वापस आ गए। कहा हुजूर एक वाकया ने मुझको लौटा दिया। कहा कौन सा वाकया? कहा मैं एक जगह ठहरा था, देखा कि एक परिंदा अपाहिज है, उनके दोनों पांव नहीं है, उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन बिल्कुल मोटा ताजा परिंदा है। मैं सोचने लगा इसकी रोजी का इंतजाम कैसे होता है। दुनिया के सारे लोग रोजी की फिक्र में है, अपने वतन से बेवतन होते हैं, और ये परिंदा अपाहिज माजूर उड़ने के लायक नहीं है, आखिर ये खाता पीता कैसे है? तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि एक परिंदा उड़ता हुआ आया, वह चोंच में घास लेके आया, चारा लेके आया, उस अपाहिज परिंदे के पास बैठ गया, उसके मुंह में चारा डाला। तो मैं सोचने लगा ये अपाहिज परिंदे को अल्लाह रोजी कैसे देता है? दूसरे परिंदे के जरिए इसकी रोजी का इंतजाम फरमाता है। जब अल्लाह जानवर परिंदे को रोजी देता है तो मुझे भी रोजी देगा। तो अब मैं वतन से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने वतन में रहूंगा, अल्लाह ताला मुझको रोजी देगा। जनाब शफीक बल्खी वहां से वापस आ गए। इब्राहिम बिन अदहम से मुलाकात हुई, कहा शफीक वापस आ गए? कहा हुजूर मैंने रास्ते में एक वाकया देखा, इस वाकये ने मुझको अंदर से झंझोड़ दिया कि जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो फिर वतन से बेवतन क्यों हो जाऊं? वतन में रोजी देगा, जो अल्लाह अपाहिज परिंदे को नहीं भूलता है वह मुझको कैसे भूलेगा? इसलिए मैं वापस आ गया। इब्राहिम बिन अदहम ने क्या कहा जरा गौर से सुनिए। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं शफीक तुमने उस परिंदे को तो देखा जो माजूर परिंदा है, वह परिंदे को देखा, तुम समझ गया कि रोजी का इंतजाम अल्लाह करेगा, हमको देगा, लेकिन तुम उस परिंदे को क्यों नहीं देखा जो परिंदा खुद खाता है और अपने मुंह में चारा ला के अपाहिज को देता है? तुम उससे क्यों नहीं सबक हासिल किया? तुम माजूर परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम अपाहिज परिंदा क्यों बनना चाहता है? तुम उस परिंदे की तरह बन जा जो खुद खाता है और माजूर परिंदे को खिलाता है, अपने चोंच में रोजी लाता है और उसको खिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला यही चाहता है कि मेरा बंदा कमाए, ज़कात फर्ज हो ताकि गरीबों का भला हो, मेरा बंदा कमाए ताकि इस पर उश्र वाजिब हो ताकि गरीबों का भला हो, मेरा बंदा साहिब निसाब हो ताकि सदक़े फित्र निकाले, गरीबों का भला हो, मेरा बंदा गाय पाले ताकि 40 में से एक बकरी निकाले, 40 गाय में एक बकरी निकाले ताकि गरीबों की खुराक हो जाए, जमीन से फसलें पैदा करे, 10 केजी में 1 केजी गरीबों को दे दे, 20 में 1 केजी गरीबों को दे दे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें मजदूर नहीं बनाना चाहता, हमें अपाहिज नहीं बनाना चाहता, अल्लाह हमें कंगाल नहीं देखना चाहता। ये तो हम अपनी मर्जी से कंगाल बने हैं। मुसलमान रमजान के दिनों में जाके देख लें, जामा मस्जिद दिल्ली में ऊपर से लेके नीचे तक सारी सीढ़ियां भीख मंगों से भरी हुई है, हर शहर में हर गली कूचा भीख मांगने वालों से भरी है। जो कौम सखी बन के आई थी, जो कौम दान करने आई थी, जिस कौम में ज़कात और फितरात के सदक़े फित्र के कवानीन मौजूद है, उस कौम के लोग भिखारी कैसे बन गए? ये कौम तो ज़कात लेके निकलती, कोई लेने वाला नहीं मिलता, और वह वक्त
खाने वाला है, मालो असबाब की कदर फरावानी हो जाएगी, लोग ज़कात निकलेंगे, कोई लेने वाला ना होगा। ये कौम भिखारी कब से बन गई? टेंडेंसी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में सिखाया है रब्बना आतीना फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, यानी ए अल्लाह मुझे दुनिया में अच्छाई अता फरमा, आखिरत में अच्छाई अता फरमा, मुझे जहन्नम की आग से बचा। तो मुस्लिम कौम, सिविलाइज्ड कौम, मुहज़्ज़ब कौम, खुद खाने वाली और दूसरों को खिलाने वाली कौम, तो अल्लाह ने हमें दुआ सिखाया है कि तुम्हें इस दुनिया में भी भलाई चाहिए और आखिरत में जन्नत चाहिए। उसके लिए तुम्हें खेत खलियान जाना होगा ताकि रोजी मिले, दुकान जाना होगा ताकि रोजी मिले, फैक्ट्री जानी होगी ताकि रोजी मिले, और इसी में से टाइम निकाल कर तुम्हें फज्र के टाइम में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले, ज़ोहर में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले, असर में मस्जिद जाना होगा ताकि जन्नत मिले। खेत गए बगैर रोजी घर में नहीं आती, तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। तो दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए खेत खलियान जाना होगा, आखिरत की जन्नत के लिए मस्जिद और मदरसा का रुख करना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। आज गैर मुस्लिमों के यहाँ बहुत सारे ऑर्फेनेज हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ लाखों बच्चे अनाथ शानदार ढंग से पाले जाते हैं, उनकी तालीम का इंतजाम होता है। इस वो कहाँ से सीखा है? यतीम खाना कहाँ, किसने बताया है? मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले बताया, जिस घर में यतीम पाला जाता है वो घर बाबरकत घर है, उस घर में अल्लाह के फरिश्ते जाते हैं। जिस घर में कोई यतीम पाला जाता है उस घर पे खुसूसी रहमत इलाही का नुज़ूल होता है। यतीमों के सर पे जो हाथ डाल दे, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, हर बाल के बदले में उसको अज्र मिलता है। ये मदरसे का सिस्टम, ये स्कूल कॉलेज में हज़ारों एकड़ ज़मीन डोनेट करने का सिस्टम, ये कॉलेज में ज़मीन डोनेट करने का सिस्टम, ये सारा सिस्टम दुनिया के लोगों ने इस्लाम से सीखा। इस्लाम ने बताया, इस्लाम में एक शोबा है वक्फ का, ज़मीन मस्जिदों में वक्फ करना, ज़मीन कब्रिस्तान में वक्फ करना, ज़मीन मदरसे में वक्फ करना, अपना पैसा लगा के अनाथ यतीमों को पालना, गरीबों मिस्किनों को पालना। इसी को देख देख कर गैर मुस्लिमों ने भी स्कूल और कॉलेज में ज़मीन डोनेट करना शुरू किया। परसों देखा एक शख्स बोल रहा था कि आज हिंदुस्तान में रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ की ज़मीन है, लेकिन मुसलमानों को उससे क्या फ़ायदा होता है? यानी वह भी वही बोली बोल रहा है जो दूसरे लोग बोलते हैं, इससे आम मुसलमान को क्या फ़ायदा है? मैंने उनसे कहा कि आम मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा? ज़मीन जिसने वक्फ किया है, हमारे पास ज़मीन 100 बीघा है, हमने 10 बीघा ज़मीन मस्जिद में दे दिया, इसलिए नहीं दिया कि गांव का सारे गरीब उसमें पलेंगे। हमने ज़मीन इसलिए दिया है ताकि इस ज़मीन की आमदनी से मस्जिद के अखराजात चलेंगे, इमाम की तनख्वाह होगी, मुअज्जिन की तनख्वाह होगी, मस्जिद की चूना गर्दानी होगी, मस्जिद की मरम्मत होगी। तो हमने 10 बीघा ज़मीन मस्जिद के लिए दिया है, ना कि आम मुसलमानों के खाने के लिए दिया है। हमारे बाप दादाओं ने 50 बीघा ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दिया है, तो कब्रिस्तान में मुर्दा दफन होगा। ये जो हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान जो दफन है कब्रिस्तान में, ये ज़मीन कोई एक आदमी खरीद के नहीं देता, नहीं दिया, खरीद के ज़मीन ली गई है, मगर अक्सर लोगों ने ज़मीन वक्फ किया है। ईदगाह की ज़मीन अक्सर मालदार मुसलमान पहले के वक्फ करते थे। मस्जिदों में 90% मस्जिदों में की ज़मीन मुसलमान वक्फ करते थे, मस्जिदों मदरसे में वक्फ करते थे। दिल्ली में एक मदरसा था जिसमें कई हज़ार बच्चे पढ़ते थे, उसमें ज़मीन वक्फ की गई थी, उस ज़मीन की आमदनी से मदरसा चलता था। मदरसा नज़ामिया बगदाद में, उसमें वहाँ के बादशाह वक्त ने 10, 20, 50 गाँव अब पूरी ज़मीन उस मदरसे के लिए उन्होंने डोनेट कर दिया था। अब उस ज़मीन की आमदनी से मदरसा चलेगा। ये जो वक्फ का सिस्टम है, यह आज का नया नहीं बल्कि पुराना सिस्टम है। इसी से मस्जिद का सिस्टम, मदरसे का निज़ाम, कब्रिस्तान का निज़ाम और ईदगाह का निज़ाम। इसलिए दूसरों को देखने में लगता है कि अरे इतनी मस्जिदें, इतने कब्रिस्तान, तो हमारे बाप दादाओं ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन वक्फ किया है, ना कि गाँव के गरीब लोगों के खाने पीने के लिए। मदरसे में ज़मीन वक्फ किया है ताकि गरीब मिस्किन के बच्चे पढ़ें। तो हिंदुस्तान में जो हज़ारों मदरसे हैं, लाख के करीब जो मदरसे हैं, ये सारे मदारिस की जो ज़मीन वक्फ की गई उससे करोड़ों
करोड़ों मुसलमानों को फायदा पहुंचता। अब बेशुमार गैर मुस्लिम भी, उनके बच्चे भी मदरसे में पढ़ते हैं, वहां से फायदा हो रहा है। तो आज स्कूल कॉलेज में भी करोड़ों लाखों एकड़ जमीन है, वो सारा सिस्टम इस्लाम ने बताया है, लोगों ने इस्लाम से सीखा है। इस्लाम ने दुनिया वालों को तहजीब सिखाई है, जीने का शऊर सिखाया है, अनाथालय कायम करने का सिस्टम अता किया है। इस्लाम ने ही कहा है कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ। शिक्षा शक्ति का नाम है, तालीम कुव्वत का नाम है, तालीम रोशनी का नाम है। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, हर उम्र में पढ़ो। पढ़ाई तुम्हें ताकतवर बना देगी, पढ़ाई तुम्हें इज्जत दिलाएगी। आज अगर चाइना जापान के लोग पढ़ रहे हैं, ताकतवर बन रहे हैं, तो एहसान इस्लाम का है, जिसने सबसे पहले इल्म को ताकत का नाम दिया। आज अमेरिका अगर पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का बादशाह है, तो इस्लाम एहसान का है, जिसने 14 सदियां पहले जबकि एक स्कूल दुनिया में नहीं था, उस वक्त में इस्लाम ने शिक्षा पे जोर दिया, तालीम पे जोर दिया। तो आज सारी दुनिया में जहां जहां टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, शिक्षा है, ये एहसान इस्लाम का है। भले ही हम इसका अंदाजा ना करें, हिंदुस्तान के चंद लोग इस बात को नहीं माने, मगर यूरोप का दानिश्वर, जहां से टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज दुनिया को मिला, ये माइक्रोफोन दुनिया को मिला, ये साफ साइकिल से लेकर ट्रेन तक सारी सवारियां जहां से मिली, हिंदुस्तान का एक दानिश्वर हवाई जहाज नहीं बनाया है, ट्रेन नहीं बनाया है, माइक्रोफोन नहीं बनाया है। ये सारी चीजें अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने दुनिया को दिया है। अब वहां का एक दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वह क्रिश्चियन कहता है, ये जो दुनिया भर में आज साइंस जवान हुई है, यह साइंस को जवानी मदरसों ने दिया है। मदारिस के असातिज़ा जो गौर फिक्र और रिसर्च पे जोर देते थे, स्पेन के मदरसों में जहां तहकीक और रिसर्च का पाठ सिखाया जाता था, जहां यहूदो नसारा के बच्चे पढ़ते थे, इस्लामी तहजीब जब परवान चढ़ी और जब किताबें सारी दुनिया में फैली, तो लोगों ने उसी जमीन पे रिसर्च करना शुरू किया। तो किसी ने हवाई जहाज दे दिया, किसी ने माइक्रोफोन दे दिया, किसी ने टेलीविजन दे दिया, किसी ने रेडियो दे दिया, किसी ने कंप्यूटर दे दिया, किसी ने मोबाइल दे दिया। असल में बुनियादी तौर पर यह तहकीक का मजाज इस्लाम ने दिया है और अरबी मदारिस के उलमा ने सारी दुनिया को अता फरमाया है। अगर ये बात मैं बोलूं तो लोग बोलेंगे बड़ बोलेपन से आप काम ले रहे हैं। ये बात, ये जुमला जो मैंने आपके सामने कोट किया है, ये यूरोप का एक दानिश्वर जो क्रिश्चियन है, वो कहता है ये सारे उलूम जिसकी वजह से साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम इस्लामी मदरसों से लिए गए। इस्लामी मदरसों के पढ़ाने वाले असातिज़ा ये यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं। ये उन्होंने कहा है, चूंकि पहले मदरसे और स्कूल अलग अलग नहीं था। ताजमहल का इंजीनियर मदरसे का पढ़ा हुआ, हवाई और जामा मस्जिद दिल्ली बनाने वाला इंजीनियर इसी मदरसे का पढ़ा हुआ, लाल किला कुतुब मीनार का इंजीनियर इसी मदरसे का पढ़ा हुआ। चूंकि हम लोगों ने मदरसों को आज गरीबों के बच्चे के पढ़ने की जगह समझ लिया, और अंग्रेजों ने जब इंडिया में कब्जा किया, उन्होंने मुसलमानों की ताकत को तोड़ने के लिए स्कूल कॉलेज का सिस्टम अलग कर दिया, मदरसे का सिस्टम अलग कर दिया, ताकि धार्मिक शिक्षा मदरसे में हासिल करें, ताकि जो लोग मदरसे में पढ़ें वो अपाहिज हो जाए, वो अंग्रेजी ना जाने, वह साइंस ना जाने, वह फिजिक्स केमिस्ट्री ना जाने, वह सोशल स्टडीज ना जाने। मदरसे में सिर्फ वह धर्म सीखता रहे और कंगाल बन के रहे। और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला वह कुरान नहीं जाने, वह हदीस नहीं सीखे, वह मॉडर्न एजुकेशन के चक्कर में रोजी रोटी की तलाश में वो रहे, वह भूल जाए रोजा, वह भूल जाए नमाज। यानी मदरसे के लोगों को भी माशी तौर पर कमजोर कर दिया जाए, और स्कूल कॉलेज में जो मुसलमान के बच्चे पढ़ें उसको मजहबी तौर पर कमजोर कर दिया जाए। अंग्रेज अपने प्लान में कामयाब हो गया। आज जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो डीएफ तो बन जाते हैं, एसपी तो बन जाते हैं, मास्टर तो बन जाते हैं, लेकिन वो आखिरत को भूल जाते हैं कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड के बराबर है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल आराम आखिरत का, असल सुकून आखिरत का। ये दुनिया का 100 साल तो एक कतरा पानी की मानिंद है, और आखिरत जहां सदा रहना है वो तो समंदर की मानिंद है। इसलिए दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 10% मेहनत की जरूरत है, और जन्नत जाने के लिए 90% मेहनत
मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में 100 साल के अंदर ही दुनिया छोड़ के जाना है, और जहाँ जाना है वहाँ कभी नहीं छूटना है। आखिरत सदा की आखिरत है, वहाँ मौत को ज़बह कर दी जाएगी। जहाँ सदा रहना है, आग है तो आग है, जन्नत का बाग है तो बाग है। इसलिए मुसलमानों को 99% वहाँ के बाग पे गौर करना होगा, आखिरत की भलाई के बारे में सोचना होगा, जहाँ सदा रहना है उसकी फिक्र करनी होगी। ये सारी फिक्रें अंग्रेजों ने हमारे दिमाग से निकाल दिया। अब हम रोजी रोटी की फिक्र में लग गए। बच्चा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, मास्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। इसलिए आज कौम मुस्लिम को चाहिए कि इंजीनियर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे, डॉक्टर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे, इंजीनियर मास्टर बना के बच्चों को कुफ्र की तरफ ना धकेल दे। आज मुसलमानों की लाखों बेटियां जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उसमें फैक्टर यही कर रहा है कि हमने उसको इंजीनियर बनाया, मुसलमान नहीं बनाया, हमने उसको डॉक्टर बनाया, कुरान नहीं सिखाया, हमने दुनिया में अच्छा घर बनाने, खाने पीने, मकान खरीदने, जमीन खरीदने और गाड़ी खरीदने का हुनर बताया, मगर मरने के बाद जन्नत जाने का रास्ता नहीं दिखलाया, उनकी घुट्टी में इस्लाम नहीं पिलाया। जिस दिन उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला देते और हुजूर से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती तो दुनिया की कोई बहार उसके ईमान को लूट नहीं पाती, वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाता, मगर इस्लाम का सौदा नहीं करता। अगर यहाँ अपने आप को हम ख्वाहिशात से बचाए, गुनाहों से बचाए, तो अल्लाह जन्नत में 70 हूरें अता फरमाएगा, हजारों नौकर हूरों खिलवान अता फरमाएंगे, सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान अता करेगा। जिस तरह आसमान हक है, जमीन हक है, सूरज और चांद सच है, उसी तरह मरने के बाद कब्र का अजाब हक है, कब्र का सवाल जवाब सच है, पुलसरात सच है। यानी ये आखिरत का सारा पाठ जो कुरान हदीस में है, जो मदारिस में पढ़ाए जाते हैं, वो सारा पाठ स्कूल कॉलेज के बच्चों को घुट्टी में पिलाना होगा, वरना बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएंगे, बच्चियां मेरे हाथ से निकल जाएंगी। इस कदर मुस्तफा की मोहब्बत, आखिरत की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत इस कदर दिल में डाल दिया जाए ताकि कोई आदमी हराम का करोड़ों रुपया उसको देना चाहे, यह कह दे हलाल का 1 रुपया हमारे लिए हराम के करोड़ों रुपए से बेहतर है। अगर कोई हसीन और जमील खातून उसके ईमान के लूटने की शर्त पे उसके निकाह में आना चाहे, या उनके चेहरे पे थूक के कहे मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी या कुंवारा रह जाऊंगा, मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, ये जबरदस्त बात वही बोलेगा जो फिजिक्स पढ़ेगा 5 घंटे और 1 घंटे कुरान पढ़ेगा, ताकि फिजिक्स पढ़ेगा तो दुनिया मिलेगी, कुरान पढ़ेगा तो ईमान बचेगा, जन्नत मिलेगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसा वसी सिस्टम को दोबारा वापस लाया जाए ताकि हमारे बच्चे का दीन भी बचे, ईमान बचे और हमारे बच्चों की दुनिया भी खुशहाल हो। ये बताइए कि जिसका दीन ईमान लुट गया वो दुनिया में सोने का भी घर बना ले, कितने दिन तक वो रहेगा? 70, 80, 90 साल के बाद तो कोई जिंदा नहीं रहता, सबों को तो मर के उसी कब्र में सड़ने के लिए उस दुनिया में हिसाब देने के लिए चले जाना है। तो दुनिया की चंद दिन की खुशहाली के लिए ईमान लुटा के, नमाज लुटा के, रोजा लुटा के, हज ज़कात लुटा के ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है कि बाल बच्चों को पाले अपना ईमान बचा के, घर मकान बनाए अपना ईमान बचा के, गाड़ी खरीदे अपना दीन बचा के, वो अपनी जमीन खरीदे दीन बचा के। तो दीन बचेगा कैसे? मदीने की उस खातून से पूछिए जो मैदान उहद में उनका शौहर शहीद हो गया, उनके 4 जवान बेटे शहीद हो गए, लेकिन जब खबर फैली कि इस्लाम के पैगंबर को शहीद कर दिया गया, वो दीवाना वार अपने घर से बाहर निकली, लोगों से पूछने लगी ये बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरे शौहर का इंतकाल हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा बड़ा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे हैं? किसी ने कहा तुम्हारे 4 बेटे शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताओ मुस्तफा कैसे हैं? जब कहा गया हुजूर सही सालिम है, उनकी शहादत की खबर झूठी है, वो औरत को उस वक्त तक यकीन नहीं आया जब अपनी निगाहों से मुस्तफा को देख नहीं लिया। जब मैदान ओहद पहुंचकर जब हुजूर का दीदार करती है, तब वो अपने प्रैक्टिकल से दुनिया वालों को बता देती है कि शौहर से ज्यादा प्यार मुस्तफा से, औलाद से ज्यादा प्यार मुस्तफा से, सारे संसार से ज्यादा प्यार मुस्तफा से। जब हुजूर को देख लिया तो कहती हैं कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल या रसूल अल्लाह, सारी मुसीबतें हेज हैं, आप सही सालिम हैं, मेरी सारी दुनिया सलामत है। यह है औलाद से ज्यादा मोहब्बत
मोहब्बत मुस्तफ़ा से, और शौहर से ज़्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा से, चूँकि मुस्तफ़ा ही जाने ईमान है, वही असल ईमान है। होते कहाँ खलील बिना काबो मिना लौलाक वाले साहिबी, यह सब तुम्हारे घर की है। हमें रमज़ान कहाँ से मिलता, हमें ईमान कहाँ से मिलता, हमें काबा कहाँ से मिलता, हमें मदीना कहाँ से मिलता। ये सारी बहारें मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों की बरकतों से मिली है। इसलिए हुजूर से मोहब्बत जब होगी तो आदमी कड़ाके की सर्दी को नहीं देखेगा, गर्मी को नहीं देखेगा, वो हमेशा हुजूर के फरमान पे अमल करेगा। आज ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे बात किया जाए। दुनिया की बातें तो सारे लोग कर ही रहे हैं, आखिरत पूरे कुरान के हर चैप्टर में आखिरत की बात भरी है, हदीस के हर चैप्टर में आखिरत की बात भरी है। हुजूर कहते हैं ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक 4 सवाल बंदों से नहीं होगा क़यामत के दिन 1 इंच बंदा अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में लगाया? सिर्फ जमीन अर्जित करने, मकान बनाने, दुनियावी आन बान शान तलाश करने? किस काम में तुमने ये कीमती जिंदगी लगाई? ये जवाब देना होगा। 1 इंच बंदा हट नहीं पाएगा। दूसरा सवाल होगा अन शबाब ही, यह जवानी तुमने कैसे गुजारी? जवानी कैसे मौज मस्ती में गुजारी, खेल धूप में गुजारी, तमाशा तफरीह में गुजारी? जवानी दीवानी होती है, कैसी दीवानी, कैसे तुमने जवानी गुजारी? बचपन तो खेल तमाशा, बुढ़ापे तो 1 दर्जन बीमारी, क्रीम पीरियड है वो जवानी का, तुमने जवानी कैसे गुजारी? तीसरा सवाल होगा अम्माल ही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा फज़अहु, अबाउट योर वेल्थ, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, माल कहां से कमाया? जुआ खेल के कमाया, सट्टा से कमाया, लाठी का टिकट बेच के कमाया, दूसरों की जमीन हड़प के कमाया, कैसे कमाया? जब तक बंदा जवाब नहीं देगा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। यह दुनिया के 100 साल 1 सेकंड है, पानी का 1 कतरा। इसलिए हमेशा नजर उस पे रहे कि हमें क़यामत में कैसे हिसाब देना है और कहां खर्चा किया, यह भी हिसाब देना है। कहां खर्च तुमने, सिर्फ माल बनाने, सिर्फ घर बनाने, शादी ब्याह में पानी की तरह बहाने कि पैसा मेरा था मैं जैसे चाहूं खर्च करूं? पैसा तुम्हारा नहीं है, करोड़ों लोग भिखारी हैं। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, इसका मतलब है अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी तुझको दे दी है। ज्यादा माल है, ज्यादा हिसाब होगा। हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, तुमने 25 साल बाद हज तुमने क्यों किया? ज़कात फर्ज हुई थी 1 करोड़। सामने बयान की जाएंगी। पहले तो 4-4 घंटे लोग तकरीर सुनते हैं मेरी, उसके बाद भी लोगों का पेट नहीं भरता है। लेकिन चूंकि अभी तो आपने तकरीर की लज्जत आपको मिली नहीं है और फिर वक्त का सवाल है, इसलिए मैं अपनी अधूरी तकरीर को यहीं छोड़ता हूँ। इंशाअल्लाह फिर अगर कभी मौका मिलेगा तब मैं आपके सामने बयान करूँगा। यह मदरसा मौलाना वसीमुल क़ादरी साहब ने कायम किया है। इस मदरसे को परवान चढ़ाना, अपना कीमती ताउन देना, अच्छा मशवरा देना, ये आप सबका फ़र्ज़ बनता है। इसको ताउन दें। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो चले गए चले गए, ये जितने लोग यहाँ हैं, अगर कोई ये चाहते हैं कि वसीम साहब के इस मिशन में आप ताउन दें, जब मैं देख लूँ कि साहब मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िला के इस गाँव में मैं हूँ, धीरज नगर में, मैंने लोगों को देखा, वहाँ अपनी गाढ़ी कमाई इस छोटे से इदारे को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने दिया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई इसमें से सरकार गौसे पाक के तरफ मंसूब करते हुए 11,000 रुपए की छोटी सी रकम मौलाना वसीमुल क़ादरी को तनहा नहीं छोड़ना। इनको अब एक नया पैटर्न का मदरसा, बच्चे स्कूल में 5 घंटे पढ़ेंगे, यहाँ 1 घंटे पढ़ेंगे, वहाँ दुनिया सीखेंगे, यहाँ दीन सीखेंगे। बच्चियाँ हमारी स्कूल में पढ़ेंगी, वहाँ दुनिया सीखेंगी, यहाँ दीन सीखेंगी। क्योंकि दीन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, इसलिए मदरसे को सिर्फ गरीब बच्चों के पढ़ने की जगह नहीं समझना है। कोई भी मालदार हो या गरीब
तालिब, किसी का बच्चा मदरसे से वंचित न रहे, महरूम नहीं रहे। सबको पढ़ना है, सबको मदरसे में ज़बरदस्त ढंग से ताउन देना है। आज तो जो दिया सो दिया, हम गहरा मजबूत ताउन मदरसे को देना। पहले ज़माने में लोग 10-10 बीघा ज़मीन देते थे। आपको अल्लाह ताला जब से कमाई बरकत दे, 10,000 दे दें, 11,000 दे दें, बच्चों को खाना देते हैं, बच्चों को कपड़ा देते हैं, कोशिश करें यहाँ 100 बच्चे रहें, हॉस्टल कायम हो जाए, आला तालीम हो जाए। ऐसा होगा तो आप मर जाएंगे, आपकी नस्लें आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगी। मदरसे की बदौलत गांव पे खुसूसी रहमतें नाजिल होंगी। जहां बच्चे दिन रात कुरान पढ़ते हैं, यह जाहिर सी बात है वहां से बेशुमार बलाएं टलती हैं, बेशुमार मुसीबतों का खात्मा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि गांव के सारे लोग, जो आप आज नया मदरसा है, उसके बावजूद मौलाना वसीम साहब ने 2 छोटे बच्चों को हाफिज़ कुरान पेश किया है। अब आप समझ सकते हैं कि 3 साल की मुख्तसर सी मेहनत में जब इतना बड़ा काम हो सकता है, अगर ये मदरसा स्टेबल हुआ, 10-15 साल इस मदरसे के हो गए, तो कितने हुफ़ाज़, कितने उलमा यहाँ से जन्म लेंगे। इसी से देख सकते हैं कि वक्त बहुत मुख्तसर है।